अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ब्रिटिश कोलंबिया की एक छोटी सी बच्ची ने एक नामवर साइंसदान को ख़त लिखा और सिर्फ़ ये पूछा कि अंकल, मैं सिर्फ़ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप वाकई हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं जिस नामवर साइंसदान की बात बताने जा रहा हूँ वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। फ़िज़िक्स की दुनिया के बेताज बादशाह उनको कहा जाए तो ये गलत ना होगा। एक 6 साल का बच्चा अपने स्कूल में अपने टीचर के सामने खड़ा है और उसके टीचर बड़ी सख्ती और घन गरज आवाज़ में कहते हैं, कुन ज़हन, बोलते क्यों नहीं। और वो बच्चा बिल्कुल अपने उस्ताद की इन बातों से बिल्कुल इस तरह रिएक्ट कर रहा है जैसे वो उसके टीचर किसी और से बात कर रहे हैं। जी हाँ, इस बच्चे के साथ ये मसला था कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा सोचकर मुनासिब अल्फाज में जवाब दिया करता था और उस वक्त भी वो यही कर रहा था। और इनके घर में एक बार इनके चाचा जान बैठे थे और वालदा ने ममता के जज्बात में आके कहा कि मेरा बेटा बड़े होकर प्रोफेसर बनेगा। और इस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन के चाचा जान बहुत ऊंची आवाज़ में हंसते हैं और कहते हैं, एल्बर्ट और प्रोफेसर। और कुछ सालों बाद दुनिया ने देखा कि वो वाकई एक नामवर प्रोफेसर बन चुका था। एल्बर्ट आइंस्टाइन तालीमी मैदान में इतने अच्छे ना थे, अगरचे वो रियाजी और तिब्बियात फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन इम्तिहान से उनकी ज़्यादा बनती नहीं थी और वो इम्तिहान को अच्छा नहीं समझते थे। यही वजह थी कि तालीमी मैदान में और जब तक वो तालिब इल्मी के ज़माने में रहे, जैसे तैसे करके वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने में कामयाब हुए। और उसके बाद किसी तरह स्विट्ज़रलैंड में जाकर उन्होंने पेटेंटशिप की जगह, जहाँ पे मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट अपने पेटेंट यानी कि आप सर्टिफिकेट लेते थे एक नई ईजाद की, वहाँ पे एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। इनकी जॉब सिर्फ ये थी कि जो नए रिसर्च आए उनको परखा जाए और देखा जाए कि ये कहीं पुराने रजिस्टर्ड शुदा की कोई कापी तो नहीं है। और इस इंटरव्यू में भी मैं आपको बताता चलूँ, एक बहुत ही मज़ेदार सा वाक़या हुआ। इस इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया कि क्या आप ये काम कर सकते हैं, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत देर तक सोचते रहे और काफ़ी देर तक सोचते रहे। ऐसा लगता था कि अब इनको इस नौकरी के लिए फारिग कर दिया जाएगा, इनकी जगह किसी और को ये सीट मिल जाएगी। और करीब था कि इंटरव्यू लेने वाले उनसे सॉरी कर लेते, लेकिन उसी असना में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, जी हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। और जब उन्होंने कहा जी हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, उस वक्त उनके चेहरे पे बहुत एतमाद और ख़ुद एतमादी थी और इत्मीनान था। यानी कि वो वही हर चीज़ का सोच कर कि क्या मैं ऐसा कर भी सकता हूँ, उसके बाद उसका आंसर देते थे। जॉब इनको मिल गई। इनके जॉब ज़हीन होने की वजह से बहुत जल्द ही ये कम ही वक्त में अपना काम फौरी तौर पर ख़त्म कर लिया करते थे और ज़्यादातर वक्त ये अपने रिसर्च के ऊपर लगे रहते थे और ज़्यादा टाइम, और इनको अपना जॉब इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद था कि इनको ज़्यादा वक्त मिल जाता था अपने मैथमेटिकल इक्वेशंस और अपने इस फ़िज़िक्स के रिसर्च को टाइम देने पर और नज़रियात के ऊपर मुख्तलिफ़ सोच विचार करके इक्वेशंस बनाने पर। और फिर 1905 की वो घड़ी, जून 1905 का कोई भी ऐसा दिन था जिस दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत धीमे धीमे कदमों के साथ, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इनकी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी, इन्होंने अपना नज़रिया इज़ाफ़ियत, जिसको आज हम फ़िज़िक्स की ज़बान में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, उस पर उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर पोस्ट किया। आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने एक दोस्त की दावत पर आया हुआ हूँ इनके रेस्टोरेंट देसी तड़का में। हमारे फ़िज़िक्स के ही एक जाने पहचाने नाम शेखुपुरा के ताहिर रफ़ीक साहब, इसीलिए सोचा कि क्यों ना आज एल्बर्ट आइंस्टाइन पे पहली किस्त रिकॉर्ड की जाए। ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है और दुनिया ने अभी बहुत कुछ देखना है।
स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्या हुआ उसके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त उमर महबूब को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।